हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितना भी जो आईटीआईज़ के जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं वो उसमें जो मेजरिंग और मेजरमेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो मेजरमेंट का कंप्लीट जो सिस्टम है वो मैं पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा अभी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जो सीखने वाले हैं। लाइक हम समझेंगे व्हाट इज मेजरमेंट और उसके क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसके बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उनके बारे में समझेंगे। और वेरियस टाइप के जितने भी टाइप्स के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कैलिब्रेशन और एरर एनालाइसिस। जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं उसमें क्या क्या एरर्स हो सकते हैं और क्या उसके जो कैलिब्रेशन किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं एरर्स को, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। सो गाइस, मेजरमेंट्स अगर मैं बोलूं तो मेजरमेंट क्या एक प्रोसेस है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम जैसे इसकी क्या लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ मेजर करना, ये में भी कोई भी कंपोनेंट है उसकी लेंथ मेजर करना, उसकी ब्रीथ मेजर करना, उसकी हाइट मेजर करना, उसकी टेम्परेचर मेजर करना, उसका वेट मेजर करना, एनीथिंग है जो कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं दैट इज अ मेजरमेंट। और इस तरह की जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं उस मेजरमेंट्स के लिए आपको पर्टिकुलर एक टूल चाहिए होता है, पर्टिकुलर उस टूल से ही हम उसको मेजर करते हैं। और अगर हम इस अपना जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो फिटर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये जो मेजरमेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो तो जो हम जो भी मशीन के पार्ट्स जो फिट करते हैं तो वहां पर प्रिसिशन मेजरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ भी हम क्वालिटी कंट्रोल लाइक प्रोडक्ट जो हमारा डिफेक्ट हो रहे हैं या जो भी क्लोज टॉलरेंस के अंदर अगर हमें बनाने हैं तो वहां पर क्वालिटी कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग्स, लाइक तो इस तरह की हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मेजरमेंट्स की। अगर हम किसी भी, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारे पास कुछ शाफ्ट और बेयरिंग्स और हमने उस पर गियर्स को कनेक्ट किया है। अगर हमने इन प्रॉपर मेजरमेंट्स लिया है, उसका प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके हमने उस कंपोनेंट को फिट नहीं किया और उसके बाद अगर हम उसको मशीन में ऑपरेट करते हैं, डेफिनेटली आप देखेंगे तो वहां पर वो शाफ्ट और या बैरिंग्स या गियर्स वो डैमेज हो जाते हैं इन प्रॉपर मेजरमेंट्स के कारण। सो मेजरमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इंजीनियर्स जो भी प्रिसिशन मेजरिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर जो प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो सभी हमें यूज करने आने चाहिए। आगे की वीडियोस में हम उन सभी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ए टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। सो अगर हम टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स की बात करें तो मल्टीपल हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेजरमेंट्स यूज करते हैं। हमने उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज द लीनियर मेजरमेंट। सो लीनियर मेजरमेंट जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हम इसका एक डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं लाइक 8 सेंटीमीटर और 80 mm। सो जिससे हम क्या इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो लीनियर मेजरमेंट्स मतलब लेंथ से रिलेटेड, लाइक उसकी लेंथ है, इनसाइड आउटसाइड, डेप्थ, डाया इनर, डाया आउटर, ऐसा कुछ भी अगर हम लंबाई वगैरह चौड़ाई मोटाई इस तरह का कुछ मेजर करते हैं सो वो सभी चीजें आती है आपकी लीनियर मेजरिंग। और लीनियर मेजरमेंट के लिए फिर टूल्स भी अलग होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एंगुलर मेजरमेंट। सो एंगुलर मेजरमेंट्स में आप देखेंगे जो भी कंपोनेंट्स का कभी हमें जो एंगल मेजर करते हैं, हमें उनका एंगल मेजर करना है तो वो कंप्लीट मेजरमेंट आती है आपकी एंगुलर मेजरमेंट में। नेक्स्ट इज अ प्लेन सरफेस और फॉर्म मेजरिंग। जो प्लेन सरफेस लाइक सतह की जो सरफेस ऐसे देखिए सरफेस है, इस सरफेस की अगर हमें मेजरमेंट करनी है, लाइक फ्लैटनेस चेक करनी है, राउंडनेस चेक करनी है, प्रोफाइल चेक करनी है, राइट, या उसकी रनआउट चेक करना है, सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, राइट। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं सरफेस पे जो वेरिएशंस होते हैं वो हमें उसको चेक करने के लिए हम जो है प्लेन सरफेस मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रेशर एंड फोर्स। प्रेशर एंड फोर्स स्पेशली फॉर द हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स में हम प्रेशर और फोर्स को मेजरिंग की जो एप्लीकेशंस होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं, तो वहां पर हम इस तरह की भी मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ टेम्परेचर मेजरमेंट्स। जहां भी हमें टेम्परेचर वगैरह मेजर करना होता है तो वहां पर हम टेम्परेचर गन या थर्मोकपल थर्मोमीटर उसकी मदद से हम उसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और ये जो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टाइप
अलग अलग मेजरमेंट्स के लिए हमें अलग अलग तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम इनको डिटेल्स में समझते हैं वन बाय वन मेजरमेंट्स को, उसके पर्टिकुलर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लाइक लीनियर मेजरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, लेंथ ब्रेथ हाइट अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम जो यूज कर रहे हैं स्टील रूल। स्टील रूल बेसिकली इस जनरल हमारा जो रहता है स्टील रूल, स्टेनलेस स्टील का स्टील रूल बना रहता है। और अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 0.5 mm इसकी एक्यूरेसी होती है, यानी लीस्ट काउंट जो अगर हम बात करें तो 0.5 mm इसका लीस्ट काउंट होता है स्टील रूल का। और इससे ज्यादा जब हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है तो उसके बाद फिर हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का अगर हम एनालॉग वर्नियर कैलिपर, आपको एनालॉग एंड डिजिटल दोनों भी मिल जाते हैं। एनालॉग में जो इसकी एक्यूरेसी होती है 0.02 mm होती है, और अगर ये डिजिटल में है तो उसकी एक्यूरेसी फिर 0.01 mm हो जाएगी। लाइक ये 0.02 mm मीन्स 20 माइक्रोन्स एंड 0.01 मतलब 10 माइक्रोन्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट इज माइक्रोमीटर। इसको हम माइक्रोमीटर या समटाइम इसको स्क्रू गेज, तो आपको कंफ्यूज नहीं किया, कई बार एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्क्रू गेज से रिलेटेड, तो वो आपको माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज दोनों ही हम बोलते हैं। और ये और भी ज्यादा एक्यूरेसी से जब हमें कंपोनेंट को मेजर करना होता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो इसका जो अगर हम लीस्ट काउंट और इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 0.01 mm मीन्स 10 माइक्रोन्स होती है एनालॉग में, और डिजिटल अगर है तो वो 0.001 mm मीन्स 1 माइक्रोन्स तक भी हम इस माइक्रोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द हाइट गेज। सो हाइट गेज दोस्तों बेसिकली दो एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हम इसमें यूज करते हैं। वन इज द उसकी लेंथ को जो हमारी हाइट है उसकी हाइट को मेजर करना। दूसरा पार्ट होता है कि इसकी जो मार्किंग कंपोनेंट की मार्किंग करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके लिए हम आपको अगर वर्नियर हाइट गेज जो है बेसिकली सेम वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, ये भी डिजिटल और एनालॉग दोनों में आते हैं। अगर एनालॉग में हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें, लाइक जो मैनुअल होता है उसमें 0.02 mm मीन्स 20 माइक्रोन्स रहेगा, और अगर डिजिटल है तो उसकी एक्यूरेसी 0.01 रहती है, यानी 10 माइक्रोन्स रहेगी। तो दिस इज द लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सो एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर बेसिकली आप यहाँ से देखेंगे, इसमें हम 1 डिग्री की एक्यूरेसी से इसको मेजर करते हैं, और इसकी जो रेंज की बात करें तो 0 से लेके 180, यहाँ पे देखिए आप देखिए 0 से लेके 180 यानी 0 टू 180 डिग्री तक ही हम इस डिग्री जो बेसिकली जो प्रोटेक्टर होता है, और डिग्री डिग्री प्रोटेक्टर भी हम बोलते हैं। तो इसे हम 0 से 180 डिग्री तक ही मेजर कर सकते हैं, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं तो जो हम एक्यूरेसी में अगर हम बढ़े तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जिसमें हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। 5 मिनट के एक्यूरेसी में हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। और इसकी जो रेंज होती है 0 से लेके 360 डिग्री, यानी इसमें जो पार्टीशन 4 पार्ट्स में इसकी जो डिग्रीज को डिवाइड किया जाता है, लाइक 0 टू 90, 90 टू 0, 0 टू 90, 90 टू 0, इस तरह से कंप्लीट 360 डिग्री तक के एंगल हम इसमें मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ साइन बार। साइन बार दोस्तों ये भी टूल रूम और ये जो हमारा जो कैलिब्रेशन रूम्स वगैरह होते हैं वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी बहुत जनरलाइज यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बट इसका अगर हम बोले तो ये भी सेम आपका जो ट्रिग्नोमेट्री लाइक साइन थीटा पे काम करता है। तो प्रिसिशन मेजरिंग के लिए ये भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, और बेसिकली इससे हम 0 से लेके 45 डिग्री तक की एंगल को मेजर कर सकते हैं विद द एक्यूरेसी ऑफ 1 मिनट। जो हमारी साइन नेचुरल टेबल से जो हम एक्यूरेसी में इसकी रीडिंग चेक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट तक हम इसकी से रीडिंग्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अ क्लोनोमीटर्स। सो क्लोनोमीटर्स बेसिकली आप यहाँ देखें, ये क्लोनोमीटर्स है। ये बेसिकली जो भी टावर और जो पोल्स होते हैं, टावर्स हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, वहां पर हम उसके एंगल के जो इन्फ्लेशंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम इस तरह के क्लोनोमीटर्स का यूज करते हैं। जहां पर जो एंगल्स बन रहे हैं वहां पर हम इस तरह के क्लोनोमीटर्स का यूज करते हैं फॉर द एंगल मेजरिंग के लिए। नेक्स्ट इज अ प्लेन सरफेस और फॉर्म मेजरिंग टूल। सो प्लेन सरफेस में जैसे सबसे पहला जो है आपका सरफेस प्लेट। जैसे कोई कंपोनेंट हमें सरफेस पे उसकी सतह पे माप करनी है तो उसके लिए हम प्लेन सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। स्प्लिट लेवल का यूज करते हैं जहाँ भी लेवलर्स वगैरह हमें लेवल सेट करना है, लाइक ग्राउंड पे अर्थ से रिलेटेड अगर हमें उसकी लेवल चेक करना है तो वहां पे हम इस तरह से लेवल स्प्लिट लेवल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ डायल टेस्ट। सो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.01 mm जनरलाइज लीस्ट काउंट होता है, और फिर मल्टीपल लीस्ट काउंट्स में भी आपको मिल जाएंगे। मैंने इस पर कई सेपरेट वीडियोस बनाई है, वो वीडियोस आप देख सकते हो इसके लीस्ट काउंट पे, अलग अलग लीस्ट काउंट से कैसे हम मेजरमेंट्स लेते हैं। तो बेसिकली ये सरफेस में लाइक फ्लैटनेस, सिलिंड्रिसिटी, आपका रन आउट
टोटल रनआउट, फ्लैटनेस, ऐसे मल्टीपल ज्योमेट्रिकल जो टॉलरेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम इससे डिटेक्ट करते हैं और उससे मेजर कर सकते हैं द हेल्प ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। सो मैकेनिकल कहीं ना मेंटेनेंस में ये डायल टेस्ट इंडिकेटर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट इज अ प्रोफाइल प्रोजेक्टर। सो प्रोफाइल प्रोजेक्टर और ऑप्टिकल जो कंपैरेटर्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, विदाउट जो हमारा नोन कॉन्टेक्ट, अभी कुछ भी विदाउट नोन कॉन्टेक्ट से हम इसको मेजरमेंट्स लेते हैं, लाइक किसी भी जो भी कंपोनेंट्स है उसको हम यहाँ पे इसमें फिक्स करने के बाद उसकी जो भी डायमेंशंस है, एंगल्स है, रेडियस है, सरफेस वगैरह, सरफेस रफनेस वगैरह है, वो सारी चीजें हम इसमें मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रेशर फोर्स एंड टेम्परेचर मेजरिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। तो फोर्स जो हमारा सबसे पहला जो प्रेशर मेजरमेंट से प्रेशर सबसे ज्यादा जो प्रेशर की यूज होती है वो हमारा हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स में यूज होता है, और वहां पर हम इस तरह के प्रेशर गेजेस का यूज करते हैं उस प्रेशर को मेजर करने के लिए। और अगर हम उसके वेट की जो फोर्स और वेट की बात करें तो उसके लिए हम लोड सेल्स का यूज करते हैं, वहां पर जब हमें इसको मेजर करना होगा। नेक्स्ट इज अ थर्मोकपल एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। ये आप देखेंगे ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स है और ये थर्मोकपल्स है। ये भी क्या बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के यूज करते हैं। लाइक अगर थर्मोकपल की बात करें तो रियल टाइम जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए जो भी हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट्स होते हैं वहां पर हम मोस्टली इस तरह के जो थर्मोकपल्स का यूज करते हैं फॉर द टेम्परेचर मेजरिंग के लिए। तो दिस इज टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए। नेक्स्ट इज ये तो था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेजरमेंट्स। अब हम बात करते हैं इसके कैलिब्रेशन और एरर के बारे में। कैलिब्रेशन और एरर एक ऐसे सिस्टम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एरर कुछ भी किया तो एरर की वजह से हमारी रीडिंग सही नहीं आएगा। और अगर कैलिब्रेट हमें हर एक इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन की एक लाइफ होती है, उसको हमें उसके टाइम के पीरियड के बाद उसको कैलिब्रेट कराना चाहिए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है और नहीं है। हमें भी अगर एरर भी दे रहा है तो उसके बाद हमें इसको चेक कराना चाहिए। तो अगर हम एरर में देखें जैसे पैरेलैक्स एरर, लाइक हम जैसे यहाँ पर हमारा हमने इसको अगर थोड़ा भी राइट लेफ्ट अगर हमने उसको देखा तो हमारा लाइंस का जो मैचिंग है वो कहीं ना कहीं एक लाइन बैक में या एक लाइन आगे कहीं कुछ मैच करेगी, जिसके कारण रीडिंग्स में एरर्स आते हैं, जिसको हम पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स वियर। सम टाइम क्या होता है उसके जो पिच वगैरह होती हैं या अंदर के जो कंपोनेंट छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं इसमें, तो वो कभी कभी यूज करते करते वो घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वहां पर भी रीडिंग सही नहीं आती है। सम टाइम क्या होता है इन्वायरमेंट इफेक्ट, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइब्रेशंस वगैरह है, तो ये क्या इन्वायरमेंट इफेक्ट भी करता है सम टाइम, तो उसकी वजह से भी एरर्स हो सकते हैं। और अब नई जो टेक्नोलॉजी अगर हम मेजरमेंट्स की बात करें तो अभी जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स हो रही है, जिसको हम बोलते हैं CMM, मींस कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाइडली इंडस्ट्रीज में हाई प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो वहां पर हम इस तरह की मशीन्स का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं CMM, मतलब कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। So this is the complete measurements or different types of measuring and measurement instruments. So conclusion and key takeaway हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर्स को हम प्रिसीजन मेजरिंग के लिए जो लीनियर मेजरमेंट्स है उसके लिए हम यूज करते हैं, और एंगुलर मेजर के लिए अगर हम बात करें तो साइन बार एंड वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, और प्लेन सरफेस के लिए हम डायल गेज और प्रोफाइल प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं। और कैलिब्रेशन करना सभी इंस्ट्रूमेंट्स का रेगुलर जो भी उसका टाइम फ्रेम रहता है उसके अंदर हमें उसको कैलिब्रेट कराते रहना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कैलिब्रेशन कराने के लिए, राइट। सो गाइज ये तो था आज की इस वीडियो में मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अगर आपको कोई सवाल कोई क्वेरी है मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।